अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा द्वारा अपने भावों और विचारों को समाज के दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों व विचारों को समझता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है वही भाषा है। मनुष्य कई बार संकेतों द्वारा भी अपनी बात समझाता है, जैसे यातायात। पुलिस का सिपाही हाथ के संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर विद्यार्थियों को शांत रहने के लिए कहती है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के भावों को समझता है। भाषा के रूप। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। उपर्युक्त चित्रों से पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना, विद्यार्थी द्वारा भाषण देना, फल वाले का आवाज लगाना इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करना। बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। दिए गए चित्रों में छात्र परीक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर लिखकर शिक्षक तथा संपादक अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों द्वारा हमें लिखित रूप से जानकारी मिल रही है, अर्थात यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के इस रूप को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसको पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के रूप का महत्व। मानव सभ्यता के विकास एवं दूर दूर तक फैले हुए उसके रूप से परस्पर विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता ने ही लिखित भाषा को जन्म दिया। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़े। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप है, जिससे हम अपने भावों और विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मौखिक व लिखित भाषा के रूपों में अंतर। पहला, भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है। यह भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। दूसरा, बच्चा आसपास के वातावरण से बिना प्रयास के भाषा सीख जाता है। वह भाषा का मौखिक रूप है, पर लिखित रूप सीखने के लिए अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तीसरा, भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदलता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। बोली, डायलेक्ट। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी। अर्थात बोली स्थान स्थान पर अपना रूप बदलती रहती है। भाषा और बोली में अंतर है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक होता है। मुहावरे, लोकोक्तियों, लोकगीतों और कथाओं में इसका संपूर्ण सौंदर्य देखा जा सकता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि हिंदी की बोलियां हैं। लिपि, स्क्रिप्ट। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है तथा लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का। प्रत्येक लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित होता है। अतः मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं।
प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनकी अनेक लिपियां हैं। विभिन्न भाषाओं के नाम, उनकी लिपियों के नाम। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, देवनागरी। पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, रोमन, जापानी, जापानी, अरबी, अरबी, बंगाली, बांग्ला। फारसी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। व्याकरण, ग्रामर। प्रत्येक भाषा की अलग अलग व्यवस्था होती है। विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि, शब्द तथा वाक्य रचना व प्रयोग की उपयुक्तता और सार्थकता जानने के लिए कुछ नियमों का विधान किया गया है। ये नियम ही व्याकरण है। अतः भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा न केवल भाषा के शुद्ध रूप को समझा जा सकता है, अपितु उसमें एक रूपता भी आ जाती है। इससे किसी एक भाषा में बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द का हर स्थान पर मानक रूढ़ अर्थ समझा जाएगा। इससे भाषा सहज ग्राह्य हो जाती है। व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार: वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। शब्द विचार: शब्द विचार में शब्द के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार: वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण विधि तथा प्रयोग, विराम चिन्ह, वाक्य अलंकरण के विभिन्न साधनों आदि का वर्णन किया जाता है। हिंदी के विविध रूप: पहला, राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भी संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के अनेक राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। दूसरा, राष्ट्रभाषा। ऐसी भाषा जिसे देश, राष्ट्र के सब लोग प्रयोग करते हों, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार और प्रचलन है। भारत के सबसे अधिक प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है। आओ दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का रूप थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।